आपको लगा नहीं कि शत्रुघ्न सिन्हा, वो भी फिल्म स्टार पटना के, बिहारी बाबू, हालांकि आप उनको नहीं मान रहे होंगे आज की तारीख में क्योंकि नहीं, मैं मान रहा हूं, बिल्कुल वो बिहारी बाबू है, लेकिन साथ साथ दूसरे भी तो बिहारी बाबू, मैं ये कह रहा हूं। तो एक बिहारी बाबू का जो आज वो बिहारी है, बाबू छोड़िए, बाबू लोगों को लगाने। अच्छा चलिए, एक बिहारी शत्रुघ्न सिन्हा, एक शेखर सुमन। आपको एक बार कभी लगा कि शत्रुघ्न सिन्हा अगर मैदान में चलो एक स्टार है, कम से कम अपनी बिरादरी के उनके पीछे न जाए या पर ये शुरुआत तो उन्होंने की थी सर। 1989 में जब राजेश खन्ना के खिलाफ लड़े थे, तो अगर वो अनैतिक नहीं है तो ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां तो सिद्धांतों की लड़ाई है, व्यक्तित्व की लड़ाई तो है ही नहीं। ये तो शुरुआत घर में ही हो जाती है। घर में हम जब क्रिकेट मैच खेला करते थे तो परिवार के अंदर ही 2 टीम हो जाया करती थी, तो कहते थे चचा के साथ वो और मामा के साथ ही हो, तो जिसकी जो पसंद, यथाशक्ति यथाभक्ति वहीं जाता है। शत्रुघ्न सिन्हा पे आप जैसे कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के मुद्दे पर या महाराष्ट्र में जब बिहार के लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ या जय महाराष्ट्र कहते हैं, तमाम चीजें आपने कही, लेकिन ये बात तो आपके बारे में भी कही जा सकती है जब महाराष्ट्र में राज ठाकरे के गुंडे या राज ठाकरे के गुर्गे जब उत्तर भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे, तो एक फिल्म अभिनेता होने के तौर पर या बिहार के नागरिक होने के तौर पर जो विरोध दर्ज करना चाहिए, क्या आप लोगों ने किया था? मैंने किया था, बिल्कुल किया था। और जो एक अभिनेता कर सकता है, जो एक आम नागरिक, और बहुत सारे आम नागरिक है, जितना उन्होंने विरोध किया उतना ही मैंने विरोध किया। तो शेखर जी, आप शानदार मुंबई में लाइफस्टाइल आपकी होगी, आप अभिनेता हैं, BMW मर्सिडीज कार पे चलते होंगे, इस पटना की चिलचिलाती धूप में, ये 43-44 डिग्री टेम्परेचर में सड़क पर धक्के खा रहे हैं, वोट मांगने जा रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, कुछ लग नहीं रहा है कि कुछ अटपटा नहीं लग रहा है, कुछ थकान, परेशानी, मुश्किल, कहाँ फंसे हम? मैं समझता हूं कि हर इंसान के अंदर एक सिद्धार्थ है जो गौतम बनना चाहता है, और वहीं से सबक लेके कि हर ऐशो आराम और महलों की जो सुविधाएं हैं उनको छोड़कर फिर वो आम जिंदगी से और जिंदगी की हकीकत और सच्चाई से जुड़े, ये बहुत जरूरी है। ये लगता नहीं कि ये सिद्धार्थ गौतम बनने का फैसला बहुत जल्दबाजी में किया है, जब चुनाव सिर्फ 20-25 दिन थे और इसका कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? मुश्किलों से तो हर जगह सामना करना पड़ता है। जब कभी कभी अचानक कोई चीज आ जाती है तो फिर उसका सामना करना पड़ता है, और अगर मैं समझता हूं आप में वो ईमानदारी है, आप में वो ताकत है, तो जंग जीतने के लिए फिर कोई 365 दिन की जरूरत नहीं पड़ती या सालों की जरूरत नहीं पड़ती, वो सच्चाई 15 दिन में भी उजागर हो जाती है। तो जब आप निकलते हैं इस पटना की गर्मी में, सड़क पर लोगों से मिलते हैं, गली कुचे में जाते हैं, बैट बॉल खेलते हैं इस तरह के ड्रेस में, तो अनकंफर्टेबल नहीं होते हैं? इसलिए नहीं, क्योंकि ये दिनचर्या, ये रूटीन अब तक कितने सालों में, 30 सालों में नहीं रहा होगा। जी, कहते हैं कि एक बार जो स्विमिंग करना सीख जाए वो कभी तैराक, वो जिंदगी भर तैराक रहता है, वो तैराकी कभी भूलता नहीं। एक बार जो साइकिल चला ले उसका बैलेंस कभी नहीं बिगड़ता, वो आप उसको 20 साल के बाद भी दे तो भी वो साइकिल हाथ पांव में जंग लग जाता है 30 साल नहीं लगता वो। हाँ, अगर जंग लग जाए तो, लेकिन इंसान तो चलता फिरता रहता है ना, कोई जरूरी नहीं है कि घर के अंदर भी साइकिल चलाए। लेकिन लोग कहते हैं आप गर्मी से बहुत परेशान हैं, और जब रोड पर निकलते हैं, किसी दिन ऐसा हुआ आपको इतनी गर्मी लगी कि किसी सैलून में आप तेजी से घुस गए और जो भी पानी था अपने चेहरे पे मारा, क्योंकि गर्मी से परेशान? वो गर्मी से परेशान नहीं था, मैं चुनाव की सरगर्मी से परेशान था क्योंकि अचानक जो है बीच महासागर में डाल दिया गया। वो तो मैंने, वो जो नौवा है मेरे घर के पीछे गराज में बैठता है, और बचपन में मैं अक्सर उससे बाल कटाया करता था, तो जब मैं वहां से गुजरा तो ठाकुर ने आवाज दी तो मैं जाके कुर्सी में बैठ गया। मैंने कहा ना कि आई एम रीलिविंग माई चाइल्डहुड, तो वहां जाके बैठा, और मुझे हमेशा बचपन में अच्छा लगता था, वो बॉटल से पानी पिच मारते थे, तो मैंने कहा जरा मारो यार, बाहर निकल रहा हूं, लंबा सफर है। तो वो तो मैंने इत्मीनान से किया और खुश हो कि किया, गर्मी की वजह से नहीं किया। कभी मैंने छाता नहीं लगाया, जरूरत नहीं पड़ी, कभी मुझे आम झूरा पी के निकलता हूं तो मुझे लू भी नहीं लगती। नॉमिनेशन करने गए तो आप रिक्शे से चले, कभी मोटरसाइकिल से चलते हैं, कभी साइकिल से चल रहे हैं, कभी जैसे कि आपने कहा सलून में जा रहे हैं, तमाम तरह के वो टोटके नुस्खे जो नेता करते हैं जनता के बीच जाने के लिए, आकर्षण बनने के लिए, वो सब आप भी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो संदेश आप देना चाहते हैं वो मर्सिडीज में बैठ के नहीं दिया सकता, जो अब बंद गाड़ियों में काले शीशों में बैठ के नहीं की जा सकती। एक सेलिब्रिटी की डेफिनेशन हमेशा ये होती है कि वन हु वर्क्स हार्ड ऑल हिज लाइफ टू बी रिकग्नाइज्ड एंड और टू बी नोन एंड देन वेयर्स डार्क ग्लासेस टू अवॉइड बीइंग रिकग्नाइज्ड। तो जब आप जनसंपर्क के लिए जा रहे हैं तो जन साधन या जन परिवहन या जो भी आप उसे कह लें, उसका रास्ता इख्तियार करते हो। लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने शेखर सुमन का इस्तेमाल कर लिया, पार्टी पटना में
एक तरह से कहें बिहार में पार्टी कुंद पड़ी थी, कोई झंडा उठाने वाला नहीं था, कोई पोस्टर लगाने वाला नहीं था, कोई दफ्तर में बैठने वाला नहीं था। आज शेखर सुमन जैसा अभिनेता पटना में है, रोज अखबारों में फोटो छप रहा है और पार्टी में जान आ गई, जान फूंक दी शेखर सुमन ने। चलिए, इस्तेमाल किया किसी को जान देने के लिए, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? शेखर सुमन जैसा अभिनेता कांग्रेस का ये पट्टा लगा के घूम रहा है, कांग्रेस की कामयाबी है। ठीक है, अच्छी बात है कि आप किसी के काम आ सके और अच्छी बात के लिए काम आ सके कि जो निर्जीव हो चुके थे, जो शिथिल थे, उनमें आपने जान फूंक दी। इससे बड़ा श्रेय और क्या हो सकता है? तो मुझे बड़ी खुशी है उस विश्वास के लिए जो उन्होंने जताया है। और अगर इसी तरह से और कोई भी मेरा इस्तेमाल करना चाहता है जिंदगी में, पार्टी के बाहर भी, जहां कि मैं किसी के काम आ सकूं, तो उसका मैं अभिनंदन करता हूं। अच्छा, अगर जीत गए आप लोकसभा चुनाव, अगर शब्द न लगाएं अजीत जी, अगर न लगाएं, अगर तो दुनिया नहीं चलती, अगर ये होता वो होता, इसलिए कि इसका फैसला मतदाता को करना है 16 तारीख को, मई को जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। मैं कर नहीं सकता हूं, इसलिए मैं कभी कभी ऐसा भी होता है, लोग कहते हैं कि मैं हार के बाजी जीत गया। तो जीतना सिर्फ जीत से नहीं होती। आप जिस निष्ठा और ईमानदारी से आए हैं और उस सच्चाई को आपने महसूस किया है अपने जीवन में और अपने काम में, वो भी आपकी जीत होती है। फिर भी आपको मानता हूं अगर जी, फिर वही सवाल कि अगर आप लोकसभा चुनाव जीत गए और अगर केंद्र में यूपीए की सरकार बनी, तो आप कोई और जिम्मेदारी आपके मन में है, कोई और जिम्मेदारी मिली? क्योंकि फिर ख्वाहिश होती है मंत्री बनने की। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, क्योंकि मेरी सारी ख्वाहिशें भगवान ने पूरी कर दी हैं। और वो ख्वाहिशें जब पूरी तरह से मुकम्मल हो जाती हैं, फिर इंसान इस तरफ मुड़ता है कि मेरी सारी ख्वाहिशों को भगवान ने पूरा कर दिया, अब क्या? इसलिए तो मैं ये सोच के नहीं आऊं मैं मंत्री बनूंगा, मैं फला बनूंगा। मैं यहीं तक आ गया, ये बहुत अच्छी बात है कि जो मैं करना चाहता था वो मैं कर पाऊंगा। अगर मैं जिस अस्पताल की सोच लेके आया था, अगर वो बना लेता हूं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। To watch more, log on to www.news24online.com